राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नीयत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी। वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठाकर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा हैं कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हजरत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की। वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है। कहीं जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, कहा मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई, 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी है। कहा रोटियां कितनी हैं? कहा 18। कहा ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिलाकर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। दो दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में दो खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखिए कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कब मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो एक के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा, और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें, अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है, और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए। हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए। तो वो 100 रुपए अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। जिस तरह सदके से बलाएं दूर होती हैं, सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था, बड़ा जालिम बादशाह, और ऐसा अजीबो गरीब कंजूस कि उसने ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क में अगर किसी ने मिस्कीन या फकीर को सदका किया तो उसके कोई गरीब की मदद ना करे, अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। यानी खुद गरीब की मदद भी नहीं करनी और पूरे मुल्क में भी कोई गरीब की मदद ना करे। बड़ा अजीबो गरीब ऐलान था। अच्छा जनाब, अब एक खातून थी, लोग तो खौफ से डर गए थे, कोई सदका नहीं दे रहा था, कोई खैरात नहीं दे रहा था। एक दिन फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा मुझे अल्लाह के राह में कुछ दो, मैं बहुत भूखा हूं, खाने के लिए कुछ नहीं। वो औरत ने भी बादशाह का ऐलान सुना हुआ था, वो भी डरी हुई थी। उसने भी सदका देने से उसने सोचा कि सदका दूंगी तो मेरे भी हाथ कट जाएंगे। लेकिन फकीर ने कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा की खातिर कुछ तो खाने को दे दो। वो इल्तिजा करता रहा, आखिर उस औरत के दिल में रहम आ गया। उस औरत ने उस फकीर को सदका दे दिया, खाने को दे दिया। अब 2 रोटियां दी उसे खाने को। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ चला गया। बादशाह को पता चल गया कि मुल्क में एक ऐसी औरत है जिसने किसी फकीर को सदका दिया। उसने अपने बंदे भेजे और इस खुदा तरस रहम दिल औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। इसके दोनों हाथ कट गए। अब मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ अरसे के बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा कि मुझे अपनी मुमलिकत की सबसे हसीन लड़की से शादी करनी है। उसकी मां ने जब मालूमात करवाई तो पता चला पूरे मुल्क में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन है, मगर उसमें एक खामी यह है कि उसके दोनों हाथ नहीं है।
اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً، اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم